आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब भी लाइट सोर्स से लाइट एमिट होती है तो वे लाइट स्ट्रेट रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये लाइट रे जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जब वो ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिखाई देने लगता है। आखिर प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, जब वो लाइट यानी कि जो रे है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तब वो ऑब्जेक्ट उस रे को ऑब्जर्व करने लगता है। और जैसे ही वो ऑब्जर्व करने लगता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें विजुअल हो जाता है, यानी दिखाई देने लगता है। लेकिन क्वेश्चंस आते हैं कि ये ऐसा सारे ऑब्जेक्ट के साथ होता है या फिर कुछ ऑब्जेक्ट के साथ। ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में कि ऐसा सारे ऑब्जेक्ट के साथ होता है या फिर कुछ ही ऑब्जेक्ट के साथ होता है। प्यारे बच्चों, इसका सबसे मस्त जवाब है कि ये सारे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जर्व होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट के साथ पार्शियली ऑब्जर्व होते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस ऑफ रे होते हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये डिपेंड करता है मटेरियल के प्रॉपर्टी पर कि कौन से मटेरियल कितना उस लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है और कौन कितना नहीं कर रहा है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मेटल लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मेटल शाइनिंग प्रॉपर्टीज को शो करता है। अगर अदर हैंड में बात करें कि वुड के ऊपर में आपका क्या थॉट है, तो वुड उस लाइट की रे को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण वुड हमें विजुअल होता है, ना कि शाइनिंग होता है। बट मेटल हमें चमकता हुआ यानी शाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। और कुछ ऑब्जेक्ट लाइट को कंप्लीटली ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, कुछ तो पार्शियली कर लिया जैसे मेटल, लेकिन कुछ लाइट के रे को कंप्लीटली ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। जैसे हम बात करें तो मिरर इसका परफेक्ट एग्जांपल है। यानी कि मिरर पे जैसे ही लाइट पड़ता है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। जिस ऑब्जेक्ट के सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करता है और जिस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट करता है, उस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। क्लियर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं? तो जिस जगह से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है यानी कि बाउंसिंग बैक हो जाता है, वैसे जगह को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। प्यारे बच्चों, जब लाइट की रे किसी पॉलिश सरफेस पे या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ता है और बाउंसिंग बैक हो जाए या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाए, जैसे ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चेंजिंग हो जाए, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ आ गया? अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करेंगे। Reflection of light is defined as the bouncing back of the light ray after striking at the smooth surface or the polished surface. Clear? अब मान लिया जाए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसे हम ओ एम है कहते हैं, और उस सरफेस पर फॉल करने वाली लाइट ओपी है। इन दोनों लाइन के बिटवीन एक एंगल बन रहा है एंड दैट एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ओ क्यू के अलोंग ट्रेवल करता है, जिसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और लाइट ओ एम और ओ क्यू के बीच में एक एंगल का फॉर्म हो रहा है, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं लेटर आर से। क्लियर? अब है प्यारे बच्चों कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को दो बेसिक लॉ को जानना ही पड़ेगा, और अब हम लोग इस दो बेसिक लॉ को देखेंगे। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? पहला लॉ होते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। क्लियर? अब हम लोग सेकेंड लॉ को देखेंगे। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर at the point of incident and reflected ray lies in the same plane.
और इसे कह सकते हैं मस्ट बी लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि एक ही प्लेन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आपका कंसीडर हो, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।